चलिएगा दोस्तों, आओ पढ़ते हैं साथ साथ। ये करंट अफेयर के लिए या करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में फैक्ट। तो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित जापान का SLIM अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। इसके स्मार्ट लैंडर का क्या नाम है या इसको क्या नाम दिया गया है? तो मून स्नाइपर उसके स्मार्ट लैंडर का नाम है। थोड़ा सा स्मृति में हमको ये रखना है कि चंद्रमा का अंतरिक्ष यान है SLIM और इसकी जो स्मार्ट लैंडर जो है उसका नाम है मून स्नाइपर। ओके, किस भारतीय अनुसंधान स्टेशन को वर्ष भर संचालित रखने के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2023 को की गई? ओके, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किस भारतीय अनुसंधान स्टेशन को वर्ष भर संचालित रखने के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2023 को की गई? तो किस भारतीय अनुसंधान स्टेशन पूछा है, तो ये है हिमाद्री, यानी हिमाद्री भारतीय स्टेशन जो है उसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2023 को की गई है। ये याद रखना है, माने हिमाद्री जो है भारतीय अनुसंधान स्टेशन है जो वर्ष भर संचालित रहता है। ओके, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही वह वैज्ञानिक जो मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, वो कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ओके, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा, और उसमें जो हमारी भारतीय काम करती है वैज्ञानिक उसका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, जो कि मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्लियर है? विश्व की पहली उड़ने वाली बोट, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, विश्व की पहली उड़ने वाली बोट ई फेरी का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है स्वीडन में। ओके, विश्व की पहली उड़ने वाली बोट जिसका नाम है ई फेरी, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? स्वीडन नामक देश में। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण दिसंबर 2023 में किया है? कहने को ये करंट अफेयर ही है, दिसंबर मतलब कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए, और दिसंबर में जो मतलब कि 2023 का जो कुछ है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ओके, तो भारतीय वायुसेना बोट ई फेरी अपन देख चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल फायरिंग परीक्षण दिसंबर 2023 में किया है? तो समर, यानी समर क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका अभी हाल में सफल परीक्षण हो चुका है। ओके, अभ्यास अस्त्र शक्ति के दौरान इसका हुआ है, यानी कि समर याद रखना है। समर क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ओके, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज का क्या नाम है जिसे 3 नवंबर 2023 को झंडी दिखाई गई? यानी कि इसमें से हमको याद रखना है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज का जो नाम है वो कोस्टा सेरेना है। क्या है? कोस्टा सेरेना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज का नाम क्या है? कोस्टा सेरेना, जिसको 3 नवंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। कब? 3 नवंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। ओके, देश भर में विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2023 कब मनाया गया? 9 से 14 नवंबर
2023 को, यानी नवंबर में क्या मनाया गया था, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। ओके, 9 से 14 नवंबर को। ओके, थोड़ा सा स्मृति में इसको रखना है। कौन सा देश, स्मृति मेमोरी, ओके, कौन सा देश नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? तो ये इस देश का नाम है चिली। ओके, चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बन गया है। तारों के जीवन चक्र के अध्ययन हेतु किसने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की है? तो ये अमेरिकी कंपनी नासा ने लॉन्च किया है। तारों के जीवन चक्र के अध्ययन हेतु साउंडिंग रॉकेट, क्या नाम है, साउंडिंग रॉकेट, जो कि नासा ने लॉन्च किया है। और ये तारों के जीवन चक्र के बारे में हमको जानकारी देगा। ओके, साउंडिंग रॉकेट किसने, नासा ने। भारतीय नौसेना के लिए किस पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट का जलावतरण तमिलनाडु के कट्टपल्ली में 16 नवंबर 2023 को किया गया है? ये क्या है, क्राफ्ट, यानी कि भारतीय नौसेना के लिए क्राफ्ट को रिलीज किया गया है या लॉन्च किया गया है। उसका नाम है अमिनी, जो कि तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में 16 नवंबर 2023 को किया गया है। और ये कैसा है, पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर रॉकेट है। ओके दोस्तों, अब आता है कि मौलिग यांग वन किस देश का जासूसी उपग्रह है, जिसे 21 नवंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है? यह है उत्तर कोरिया, यानी मौलिग यांग वन को रिलेट करना है उत्तर कोरिया से। मौलिग यांग वन उत्तर कोरिया का है, ठीक है। और क्या है, ये जासूसी उपग्रह है। और अभी ये नवंबर के समथिंग में क्या हुआ था, प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ओके, किस भारतीय वैज्ञानिक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? डॉक्टर स्वाति नायक। यानी हम समझ सकते हैं कि नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड जो है वो खाद्य एवं कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये अभी हाल में मिला हुआ था डॉक्टर स्वाति नायक को, जो कि क्या है, एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। ओके, डॉक्टर स्वाति नायक कौन है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनको कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में 2023 का नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड मिला हुआ है दोस्त, ठीक है। और ये चीज़ें मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले कौन से 6 विमान में से पहले भारतीय वायु सेवा में सितंबर 2023 में शामिल कर लिया गया है? यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि क्या करता है, विमान बनाने वाली कंपनी है हमारी। ओके, और इसने 6 विमान में से पहले भारतीय वायु सेवा में सितंबर 2023 में किस विमान को शामिल किया है? तो डॉर्नियर 228 या डॉर्नियर 228 कह सकते हो। तो भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अभी 6 विमान में से वायुसेना में यूज किया गया है डॉर्नियर 228। डॉर्नियर 228 क्या है, एक विमान है। ओके, लड़ाकू विमान। तो क्वेश्चन है कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 से 26 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया है? ये किया गया हिंडन वायु सेवा स्टेशन
गाज़ियाबाद। हिंडन वायु सेवा स्टेशन गाज़ियाबाद किसका? ड्रोन प्रदर्शनी, यानी ड्रोन का प्रदर्शन हुआ इसमें। क्यों? भारत ड्रोन शक्ति 2023। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कब किया गया था? सितंबर में किया गया था, 25 से 26 सितंबर को। और ये कहाँ किया गया था? हिंडन वायु सेवा स्टेशन गाज़ियाबाद में किया गया था। ठीक है, अगला फैक्ट है कि नासा का OSIRIS-REX या ओसरस रैक्स किस क्षुद्र ग्रह से जमा किए गए पत्थरों और धूल के नमूनों को लेकर सितंबर 2023 में पृथ्वी पर पहुंचा है? तो ये बेन्नू एस्टेरॉयड माने क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनको एस्टेरॉयड बोला जाता है। और ये इस बेन्नू एस्टेरॉयड से जो है नासा का ओसिरिस रैक्स क्या लाया है? पत्थर और धूल के नमूने लेकर आ चुका है। ओके, पृथ्वी पर अब उनकी जांच होगी और उनसे निष्कर्ष निकाला जाएगा और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, तो हमको तो सिर्फ ये याद रखना है कि ओसिरिस रैक्स जो है अंतरिक्षयान ये लाया है बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर और धूल के कण लेकर आया है। ठीक है, नमूना। ओके, इसरो ने जो है 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 को पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित किस हेलो कक्षा में पहुंचना है? माने सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो कक्षा है उसको क्या है, कौन सी हेलो कक्षा में इसको पहुंचाना है? तो लैग्रेंजियन बिंदु नामक हेलो कक्षा है, उस कक्षा में इसको स्थापित करना है आदित्य L1 को, जो कि सूर्य का अध्ययन करने वाला है। ओके, तो लैग्रेंजियन बिंदु याद रखना है, लैग्रेंजियन बिंदु आदित्य L1। क्लियर है? उसके बाद हमको पढ़ना चंद्रयान 3 जो कि काफ़ी चर्चे में रहा था। चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख सदस्य रही वह वैज्ञानिक जिनका 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया, एन बलारमथी थी। ओके, सो सॉरी ब्रो। चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख सदस्य रही वह वैज्ञानिक हैं ये जिनका 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया है, एन बलारमथी। यानी चंद्रयान 3 में ये शामिल थी कौन? एन बलारमथी जिनका 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। और बहुत हवा चल रही है। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था? नहीं, कौन सा था या कह लो या कौन सा है, तो आदित्य L1 ही भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करके हमको निष्कर्ष निकाला जाएगा। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? जापान ने। ओके, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है, या कह सकते हो कब मनाया गया था 2023 में? तो 15 सितंबर को ये मनाया गया था। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया था? 15 सितंबर को। ताइवान ने पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण 28 सितंबर 2023 को किया है। इसे अंग्रेजी नाम क्या दिया गया है? इसका अंग्रेजी नाम बताइए। वाह, नरवाल। हाईकुन किसकी है? ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी है हाईकुन, और सितंबर में इसका अनावरण किया है। इसका अंग्रेजी नाम पूछा गया है तो इसका अंग्रेजी नाम है नरवाल। ओके, हाईकुन।
हाइकुन। हाइकुन का अंग्रेज़ी नाम क्या है? नरवाल। क्या नाम है? नरवाल। ओके। और चंद्रयान 3 के सफल अभियान के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 के सफल संदर्भ में, मतलब चंद्रयान 3 जो सफल हुआ था उसके संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त, कौन सी डेट है? 23 अगस्त 23 अगस्त को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि 23 अगस्त। 15 अगस्त के बाद 23 अगस्त। प्रधानमंत्री ने चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के टचडाउन पॉइंट को क्या नाम दिया है? यानी जो हमारा चंद्रयान 3 था उसका जो लैंडर था, क्या नाम था उसका? विक्रम लैंडर। क्या नाम था? विक्रम लैंडर। और उसने जो फर्स्ट बार चांद को चांद को टच किया था, उस टच डाउन पॉइंट को क्या नाम दिया था? शिव शक्ति दिया था। क्या नाम दिया था? शिव शक्ति। विक्रम लैंडर। ओके। 21 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया CSIR प्राइमा ET11 क्या है? देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है ये। वाओ, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ कि स्वदेशी मतलब कि ई ट्रैक्टर भी है हमारा। तो 21 अगस्त 2023 को CSIR या सर प्राइमा ET11 जो है देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च किया गया था 21 अगस्त 2023 को। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या है? CSIR प्राइमा ET11। प्राइमा ET11 से भी काम चला सकते हैं। ओके। प्राइमा ET11 और CSIR सर। ओके। सर प्राइमा ET11 देश का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर 21 अगस्त 2023। चूँकि मैं ज़्यादा देर तक इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, इससे ये मेमोरी में सेट हो जाएगा। ओके। 21 अगस्त 2023। जापान की जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है। जापान की कंपनी जाक्सा और भारत की कंपनी इसरो ने अगले चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपैक्स। अगर हम इसके इंग्लिश वर्ड को मतलब निकाल कर देखा जाए तो क्या है? लूनर पोलर माने चंद्रमा का जो ध्रुव है उसका एक्सप्लोरेशन मिशन है, माने उसके बारे में जो है एक्सप्लोर किया जाएगा, सूचनाओं को ग्रहण किया जाएगा, उसके लिए ये मिशन होगा। ओके। है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदी के मीनिंग से उसका समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपैक्स। और नेक्स्ट पेज के लिए अगला वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा मैं। ओके। फ़िलहाल 1 पेज के लिए इतना ही है। कैसा लगा मेरे साथ पढ़ने में आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैं ये वॉकिंग करते टाइम रीड कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वॉइस और अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। चलिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसको अपलोड करना तो नहीं था वैसे, फिर भी देखते हैं। ओके।